नमस्कार। भारतीय संस्कृति में हम लोग भाल पे तिलक सजाते हैं। ये जो तिलक है, ये बहुत महत्व रखता है। इसमें बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। हमारे ऋषि बहुत बुद्धिमान रहे। उन्होंने शरीर की संरचना और इसके अंदर छुपे हुए रहस्यों को भी सहज रूप से हम तक पहुंचाने का कार्य किया। ये जो क्षेत्र होता है, ये आज्ञा चक्र कहलाता है। आज्ञा चक्र यद्यपि दोनों मस्तिष्क के बीच में कान के पास से रेखा दी जाए और अंदर गहराई में वो क्षेत्र होता है, लेकिन सामने से मानने में यही क्षेत्र पे उसके जब जागृति आती है तो उस समय पे सनसनाहट अगर और कुछ खुजली या जकड़न टाइप की आती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था तिलक के संबंध में। तो जैसे ही इस स्थान पर हम किसी भी प्रकार का रंग लगाते हैं, ये स्थान रंग के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको काला रंग लगाया जाता है, काला रंग का तिलक लगाया जाता है। माताएं काजल का टीका लगाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों की प्रकृति कफ की होती है। तो जब उनको काले रंग का टीका लगाते हैं तो कफ की प्रकृति कंट्रोल होती है। देखिए, साधारण रूप से एक उपचार का माध्यम दे दिया, इसको कलर थेरेपी कहते हैं। इसके बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो परछाई आदि से डरने लगते हैं। जब डरते हैं तो उस समय पे कोई घर के बुजुर्ग या कुछ धार्मिक लोग वो बताते हैं कि यहाँ पर मस्तिष्क पर हनुमान जी का टीका लगाओ। हनुमान जी का टीका अर्थात सिंदूर का टीका। सिंदूर का जब रंग आज्ञा चक्र पे लगाया जाता है तो व्यक्ति के अंदर निर्भयता आती है, उसका डर दूर होता है और बल आता है। तो छोटे बच्चों को थोड़ी एक उम्र के बाद में 4-5 साल की उम्र के बाद में ये टीका लगाया जाता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि पीले रंग का टीका लगाया जाता है। पीले रंग का टीका जब आज्ञा चक्र के क्षेत्र पे लगाया जाता है तो उससे ज्ञान बढ़ना शुरू होता है और विवेक बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि पीला रंग गुरु का होता है, आप भी जानते हैं, सूर्य का होता है। तो इस प्रकार से पीले रंग का टीका। आपने यह भी देखा होगा, जो लोग शांति चित्त रहना चाहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, वो लोग सफेद रंग का चंदन का टीका लगाते हैं। और जो महात्मा जन होते हैं वो न संसार में हैं, न पूर्ण रूप से किसी प्रकार के संसार के व्यवहार के लेन देन में है, तो वो जो तिलक करते हैं तो भस्म का टीका लगाते हैं। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण, जब माताएं और महिलाएं लाल रंग का टीका लगाती हैं तो लाल रंग सुंदरता को मेंटेन करता है। तो माताओं से निवेदन है कि लाल रंग का जब टीका लगाएं तो प्लास्टिक वाली बिंदी या जो चिपकाने वाली बिंदी है वो ना लगाएं। कुकू का टीका लगाएं, रोली का टीका लगाएं। और एक बात, जो कुकू और रोली का टीका लगाएं वो मस्तक पर लगाएं। मांग भरने के लिए सिंदूर होता है। अब सिंदूर क्या है, इसका क्या उपयोग होता है, ये मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। एक छोटा सा लघु वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। लेकिन इस आज्ञा चक्र पर रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है ये मैंने आपसे बताया। तो मैं आपसे कहूंगा, सनातन धर्म के लिए सबसे आवश्यक चीज है शिखा, सूत्र और तिलक। तो आप सभी तिलक लगाएंगे। तिलक के वैज्ञानिक महत्व को आपने समझा। आप सभी से मेरा यही अनुरोध कि तिलक लगाएं और अपने भाल को सजाएं, अपनी विवेक और बुद्धि को महत्व दें। साथ में सभी को तिलक लगाएं, उनकी बुद्धि का भी सम्मान करें। जागो भारत जागो।